सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ है डीजी भारतम के बारे में पढ़ेंगे। डीजी भारतम तो ये है बच्चों अपना तृतीय पाठ है डीजी भारतम। इस पाठ में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत की बात की गई है कि आज हम आधुनिक युग में मोबाइल प्रयोग, कंप्यूटर के माध्यम से बहुत से कामों को आसानी से कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं पाठ के बारे में पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज, संपूर्ण विश्व पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इतस्य ऐसी चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। अस्य पदस्य के भावे इति, इस पद का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या भाव है, ऐसा। मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है कि डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय बीतने के साथ साथ मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तन हो जाती है, बदल जाती है। समय बीतने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान था, वो मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या को सुन करके ग्रहण किया जाता था। ऐसी प्राचीन काल में परंपरा थी कि विद्या को सुनकर ही ग्रहण किया जाता था। अनंतरम तालपत्रों उपरि भोजन पत्रों उपरि लेखन कार्यम आरब्धम। फिर तालपत्र के ऊपर, भोजन पत्र के ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतां भावनां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। फिर क्या हुआ? परिवर्तनी काले, और समय बदलने के साथ साथ कर्गदस्य कागज के ऊपर लेखन्या च आविष्कारेण लेखन कार्य का आविष्कार हुआ। सर्वेषां मनोगतां भावनां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम, और सभी ने अपने मन की भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना आरंभ कर दिया। कर्गद बोलते हैं कागज को। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु, टंकण यंत्र छापने वाली मशीन, टाइपराइटर। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो, टंकण यंत्र यानी कि टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकितास्ति, लिखी हुई सामग्री, लिखा हुआ जो मटेरियल है, लिखी हुई जो सामग्री है, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, लंबे समय तक सुरक्षित रहने लग गई। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः, और वैज्ञानिक प्रविधियों की जो प्रगति की यात्रा है वो और आगे तक बढ़ गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी के सभी काम संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नाम के यंत्र से, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नाम के यंत्र से साधितानि भवन्ति, सफल होते हैं, साधे जाते हैं, किए जाते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि, पुस्तक च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं। लिखन्ते च, और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते, और कर्गद उद्योग, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग के लिए
वृक्षः कर्तयन्, वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्तयन्ते, वृक्षों को काटा जाता। कागज़ के उद्योग में कागज़ बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता है, पेड़ों को काटा जाता है, काटा जाता था, इसमें है काटा जाता था। जब कागज़ बनाए जाते हैं तो उनके लिए काटे जाते थे, तो अब भी बनाए जाते हैं तो उनके लिए हम पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों का प्रयोग किया जाता है कागज़ उद्योग में। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के प्रयोग से वृक्षों का काटा जाना कम हो जाएगा, कागज़ का कम प्रयोग करेंगे तो वृक्षों को कम काटा जाएगा, ऐसा माना जाता है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। और यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में हमारा एक महान उपकार होगा, और इससे वृक्षों का काटा जाना कम हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रयोग से कागज़ का कम प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम अनिवार्यता रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आपने, आज आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम धन की या पैसों की, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। आज बाज़ार में सामान खरीदने के लिए हमें धन की आवश्यकता नहीं है, पैसों की आवश्यकता नहीं है, कैश की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। जो डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, आज इन कार्डों ने क्या कर लिया है, पैसों का स्थान ले लिया है, रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य, बैंक को बोलते हैं, वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादयन्ते। आज बैंकों के अंदर भी सारे के सारे काम हैं वो कंप्यूटर से ही साधित होते हैं, सफल होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोगाः, और बहुत विधियों से जो आज प्रयोग हो रहे हैं, मुद्राहीनाय विनिमय, यानी कि कैशलेस, बिना मुद्रा के ही जमा हो जाता है, बिना पैसों के ही पैसे जमा हो जाते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। आज बहुविधियों से, अनेक विधियों के प्रयोग से आज कैशलेस सिस्टम से हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं इस डिजिटल प्रयोग के माध्यम से। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, अगर कहीं पर हमें यात्रा करनी है, रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज हमें कहीं जाना है रेल या वायुयान के माध्यम से, तो आज हमें रेल या वायुयान की टिकट की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्यम। ये कहना चाहते हैं कि आज हमें कभी जाना है तो हमें रेल टिकट, वायुयान टिकट की आवश्यकता नहीं है। सारी ये टिकटें हैं ये अपने मोबाइल में और अपने ईमेल में सुरक्षित रहती हैं, और हम इनको दिखा करके, संदर्श या दिखा करके सौकर्येण, आसानी से, बिना बाधा के यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय हॉस्पिटल में चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणां आवश्यकता न अनुभूयते। आज हमें अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। आज हम ईमेल से या कार्ड के माध्यम से पैसों का भुगतान कर सकते हैं, पैसे साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः है। और वो समय दूर नहीं है कि आने वाले समय में केवल मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से ही हम सारे के सारे कामों को साधने में सफल हो जाएंगे, सभी काम सफलतापूर्वक कर पाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब के अंदर हमें रुपयों की आवश्यकता, वस्त्रपुट के जेब, रूप्यकाणाम धन, आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक,
चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेक बुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यतः समाप्त प्रिया भविष्यति, और पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की आवश्यकता है वो समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, और लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं रहेगी। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशम की आवश्यकता न भविष्यति, और नए ज्ञान को जानने के लिए, नए शब्दों को जानने के लिए हमें शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गस्य मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता न अनुभूति अपि न भविष्यति, और नए मार्ग को जानने के लिए हमें मार्गदर्शक की और मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। एतत् सर्वम एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, इन सभी कामों को सिर्फ एक यंत्र ही कर सकता है। शाकादि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और विश्राम गृह में कोई कमरा बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, हॉस्पिटल में अस्पताल में शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्क प्रदातुम, कॉलेज या विद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुना दानम्पि दातुम, किसी को दान देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में अलम, चल दूरभाष यंत्र ही काफ़ी है, ये सब काम करने में सफल होगा। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रे सरामः है। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से, तेज़ गति से अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पाठ बच्चों हमने पढ़ा, आशा है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं, इसको हम कर चुके हैं, अभ्यास कार्य हम एक बार तो कर चुके हैं, फिर से दोहराते हैं एक बार। ये सभी शब्दार्थ हैं, ये सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। जिन्होंने कर लिए हैं उनको दोबारा नहीं करना है, उनको सिर्फ पढ़ना है, याद करना है। पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता है, एक शब्द में उत्तर लिखना है, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न देखेंगे, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भविष्यति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा हो रही है। तो पहली पंक्ति में पढ़ा था पाठ में, पूरे विश्व में, है ना। तो संपूर्ण विश्व क्या लिखेंगे, कुत्र की जगह लिखेंगे संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भविष्यति, कुत्र की जगह संपूर्ण विश्व। फिर है केने से है मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल गई। तो केन की जगह लगाएंगे हम काल परिवर्तनेन, समय बीतने के साथ में केन की जगह लगाएंगे काल परिवर्तनेन। आगे है आपणे वस्तुनाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार से सामान खरीदने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। केसाम की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पर केसाम की जगह लगा देंगे हम यहाँ रुपये का नाम, धन की आवश्यकता, पैसों की आवश्यकता, केसाम की जगह लगाएंगे रुपये का नाम। आगे चलते हैं घ भाग में, कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में, किसके उद्योग में, किस चीज़ के, किस वस्तु के उद्योग में वृक्षा उपयुज्यन्ते, वृक्षों का प्रयोग होता है। तो ये होता है कर्गदो उद्योगे, कर्गद उद्योगे, कर्गदोद्योगे, कागज़ के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे काम किस चीज़ से सफल हो जाते हैं। केन की जगह क्या लगाएंगे हम, चल दूरभाष यंत्रेण, मोबाइल फ़ोन से ही हो जाते हैं। फिर है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें है तो प्राचीन काले विद्या किस प्रकार से दी जाती थी। तो इसमें हम लिखेंगे श्रुति परंपरया, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते समय है। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, वृक्षों का काटा जाना कैसे कम हो सकता है। तो कैसे हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे वृक्षाणाम कर्तनम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति। क्या लिखेंगे, कथम की जगह लिख देंगे हम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, तो पूरा बन जाएगा वृक्षाणाम कर्तनम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगम न्यूनताम यास्यति। गे का है चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालय में आज किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो कस्य की जगह हम क्या लगा देंगे रुपये का नाम, और अपना आंसर पूरा बन जाएगा। वयम
कस्याम दिशि अग्रेसरामः है, तो हम किस दिशा में हैं? कस्याम की जगह क्या लगा देंगे हम? डीजी भारतम इति। तो ये हो जाएगा वयम डीजी भारतम इति दिशि ही अग्रेसरामः है। अगला देखेंगे, वस्त्रपुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। आज जेब में किस चीज़ की आवश्यकता? केसाम की जगह लगा देंगे रुपये का नाम और अपना उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न बनाने हैं। तो भोजन पत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजन के पत्तों के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। तो लेखनम की जगह क्या लगा देंगे हम? किम। लेखनम जो अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित शब्द है, यहाँ पर भोजन पत्रोपरि किम आरब्धम, क्या आरंभ हुआ? लेखनम की जगह हो जाएगा किम। लेखनार्थम कृगतस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, लेखन के लिए कागज़ की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो कृगतस्य की जगह लगा देंगे हम कस्य। कस्य शब्द लगाने से यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, तो विश्राम गृहेषु की जगह यहाँ हम लगाएंगे केशु। विश्राम गृहेषु की जगह शब्द लगाएं केशु, प्रश्न बन जाएगा। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्रे की जगह लगा देंगे हम कस्मिन। कस्मिन लगाने से ये हो जाएगा सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सारे के सारे पत्र हैं वो मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर हम चल दूरभाष यंत्रे की जगह लगा देंगे कस्मिन, किस में सुरक्षित रहते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम की जगह लगा देंगे किमर्थम, किस लिए जाते हैं। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में, उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुते है, हमें विशेषण और विशेष्य बनाने हैं। तो यहाँ देखेंगे हम, जैसे ये बना के दिखाया, संपूर्णे भारते, तो मौखिकम की जगह, मौखिकम के साथ में लग जाएगा ज्ञानम, मौखिकम के साथ लग जाएगा ज्ञानम। मनोगता के साथ लग जाएगा मनोगताः काले, मनोगताः काले। अब गै भाग के साथ लग जाएगा टंकिताः, टंकिताः, टंकिताः की जगह, टंकिता कहाँ गया भाई? पहले में मौखिकम के साथ लगाएंगे हम मौखिकम ज्ञानम। मनोगता में आ जाएगा मनोगता काले, टंकिता, टंकिता में आ जाएगा, टंकिता में आ जाएगा कार्याणि, और महान में आ जाएगा, महान में आ जाएगा कार्याणि, और ये कहाँ चला गया? तो यहाँ देखेंगे मौखिकम में आ जाएगा मौखिकम ज्ञानम, मनोगताः, मनोगता में आ जाएगा मनोगताः काले, तीसरे में है टंकिताः कार्याणि, और 4 में आ जाएगा घय भाग में महान, महान उपकार्य है, महान उपकार्य है, और मुद्रा विहीनय, मुद्रा विहीनय में आ जाएगा मुद्रा विहीनय विनिमय, मुद्रा विहीनय विनय। फिर से देखेंगे मौखिकम ज्ञानम, मनोगताः काले, टंकिताः कार्याणि, महान उपकार्य है, मुद्रा विहीन है, विनिमय है। तो इस प्रकार से करेंगे। 5वें प्रश्न में क्या है, आपको संधि करनी है, संधि विच्छेद दिया गया है। तो संधि विच्छेद में हम ऐसे कर पाएंगे, यहाँ दिया गया है पदस्य अस्य, तो ये हो जाएगा पदस्यास्य, पदस्यास्य पदस्यास्य। तालपत्र है ऊपरी, तालपत्रोपरि, च अतिष्ठत चातिष्ठत, च अतिष्ठत चातिष्ठत, करगद उद्योगे करगदोद्योगे, क्रय क्रय अर्थम, क्रय अर्थम हो जाएगा क्रियार्थम, या हो जाएगा क्रियार्थम। इति ही अनियो, इति ही अनियो, इतनियो हो, आधा तय हो जाएगा ये न और यो के बाद में विसर्ग, इतनियो। उपचार अर्थम उपचारार्थम, रा हो जाएगा। आगे है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्या निर्माणम कुरुते, आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। जैसे आवश्यकता, तो मह्यम कर्गतस्य आवश्यकता नास्ति, ऐसे बना दो, मुझे कागज़ की आवश्यकता नहीं है, मह्यम कर्गतस्य आवश्यकता नास्ति। इसी तरह सामग्री पर्यावरण सुरक्षा विश्राम गृह के लिए आप वाक्य बनाएंगे इन शब्दों को लेकर के। अंतिम प्रश्न है 7वां, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके
इनको बनाना, जैसे कै भाग में पुस्तकम देही, तो छात्राय पुस्तकम देही, छात्र के लिए पुस्तक, तो किसी के लिए कोई चीज़ दी जाती है उसके लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पुस्तकम देही, छात्राय पुस्तकम देही, अहम वस्त्राणि ददामि, निर्धन, निर्धन है तो निर्धनाय, निर्धन के लिए देता हूँ। तो इसी तरह आपको ये करने हैं। तो बच्चों ये अपना था तीसरा पाठ डीजी भारतम, एक बार हम पहले कर चुके थे और अब हमने रिवाइज भी किया, इसको पढ़ा। तो आशा है आप सभी बच्चों को मेरा पाठ ये अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोगों को पाठ कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि पाठ कैसा लगा और समझ में आया या नहीं आया। और यहीं पर आप लेसन चल रहा है इसके नीचे ही यूट्यूब पे आप कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।